जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना चैनल पे। तो प्यारे मित्र, आज हम लोग जो देखने वाले हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इससे प्यारे मित्र, गवर्नर जनरल से काफ़ी सारे प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको हो गया कि रॉबर्ट क्लाइव कब आए थे, इसने क्या किया, द्वैत शासन किसने लाया, इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। इस तरह के प्रश्न आपको काफ़ी पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न प्यारे मित्र आज हम लोग टोटल क्लियर करेंगे। इससे पहले प्यारे मित्र हमने 2 टॉपिक को क्लियर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ आप जाके दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, आज हम लोग प्यारे मित्र शुरुआत करेंगे रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, और गवर्नर जनरल को टोटल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है, रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे तथा वो दूसरी बार अपने पद पर कब से कब तक रहे। तो आपको पता होगा प्यारे मित्र, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर 2 बार नियुक्त हुए हैं। एक हुए हैं 1757 से 1760 तक, और दूसरा जो रहे हैं प्यारे मित्र, आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद प्यारे मित्र इलाहाबाद का संधि हुआ था। तो इलाहाबाद के संधि के समय 1765 में आए थे और 1767 ईस्वी तक रहे थे। तो ये आपको पता होगा। अब देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन को स्टार्ट किया था। और प्यारे मित्र इसको जो है ना, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला था। क्या बोला था? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इसको किसने बोला था प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा, विलियम पीट ने बोला था। किसने बोला था? विलियम पीट ने बोला था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की। हमने बताया कि बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट कब से हुआ था? 1765 से स्टार्ट हुआ था और 1772 तक ये लगभग रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1772 तक। तो ये जो बंगाल में द्वैत शासन का व्यवस्था स्टार्ट किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसको जो अंत किया था प्यारे मित्र वो किया था वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द्वैत शासन का मतलब हुआ प्यारे मित्र एक ही जगह पे 2 शासन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था। हमने बताया कि बक्सर का युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। और प्यारे मित्र 2 संधि हुआ था, एक हुआ था 12 अगस्त को और एक हुआ था प्यारे मित्र 16 अगस्त को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र क्या हुआ, जब इलाहाबाद का संधि हुआ तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान किसको बंगाल के लिए नियुक्त किया था। मतलब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 जगह के लिए उपदीवान का नियुक्त किया था इलाहाबाद संधि के बाद। तो वो किसको किया था? देखिए मोहम्मद रजा खां जो है ना प्यारे मित्र, इसको किया था बंगाल के लिए। कहाँ के लिए किया था? मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए किया था। और राजा सिताब राय को बिहार के लिए किया था। ठीक है, राजा सिताब राय को बिहार का, और उड़ीसा के लिए जो किया था प्यारे मित्र वो याद रखिएगा राय दुर्लभ को किया था। किसको किया था? राय दुर्लभ को। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए प्यारे मित्र, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो प्यारे मित्र 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसी एक्ट के द्वारा जो है प्यारे मित्र बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट में बताया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा प्यारे मित्र जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय का गठन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। और उसका जो प्यारे मित्र सबसे पहले जज बने थे वो कौन बने थे? प्रमुख न्यायाधीश। ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। हमने बताया कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट हुआ तो उसके बाद प्यारे मित्र गवर्नर जनरल बना। तो कौन था तथा इनका कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए ये जो प्यारे मित्र प्रथम गवर्नर जनरल बने ना, ये बने वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल प्यारे मित्र 1772 से लेके 1785 तक रहा। ठीक है, लेकिन ये गवर्नर के पद पर रहे जो, ये तो कार्यकाल हुआ इनका कि कब भारत से गए और कब भारत में आए। 1772 में आए और 1785 में गए। लेकिन प्यारे मित्र ये जो कार्यकाल इसका गवर्नर के पद पर ये रहे, गवर्नर के पद पर ये 1774 से रहे 1785 तक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वारेन हेस्टिंग राजकोषीय कोषागार को कहाँ से हटाकर कलकत्ता लाया गया था। तो सबसे पहले पता होगा कि प्यारे मित्र कहाँ था? मुर्शिदाबाद में था। तो मुर्शिदाबाद से हटा के कहाँ लाया गया? कलकत्ता लाया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया? तो प्रत्येक जिले में जो है ना फौजदारी और दीवानी अदालत का स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था प्यारे मित्र? वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, फौजदारी अदालत किस अदालत द्वारा निरीक्षित की होती थी? ये प्यारे मित्र मुस्लिम के द्वारा, सॉरी, ये फौजदारी अदालत जो है किसके अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी? तो ये सदर निजामत के द्वारा होता था। किसके द्वारा? सदर निजामत द्वारा। और ये प्यारे मित्र यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है,
फौजदारी मुकदमों में कौन सा कानून लागू किया जाता था, तो ये मुस्लिम कानून लागू होता था। ठीक है, तो इसका आंसर मुस्लिम होगा क्योंकि मुस्लिम कानून वहाँ पर लागू होता था। अब देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त कर दिया था। हमने बताया कि स्टार्ट कब हुआ था, 1765 में, और इसका उस समय कौन थे प्यारे मित्र, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको स्टार्ट किया था और प्यारे मित्र 1772 में ये समाप्त किया गया था। इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था प्यारे मित्र, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स था, ये आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, बंगाल के नवाब की देखभाल के लिए, बंगाल की नवाब की देखभाल के लिए किसकी विधवा मुन्नी बेगम को संरक्षण नियुक्त किया था। देखिए बंगाल का नवाब जो है ना हेस्टिंग ने, एक पहले में मीर जाफर था, उसका पत्नी को मुन्नी बेगम को संरक्षण दिया था और देखभाल करने के लिए। और प्यारे मित्र उसके बाद जो है ना मुन्नी बेगम को 1775 में हटा के फिर मोहम्मद रजा खां को बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, ये प्यारे मित्र बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। हमने आपको पहले ही बताया कि प्यारे मित्र अगर आप लोग इस टॉपिक को लास्ट तक देख लेते हैं इस वीडियो को, आपसे एक भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर किसको नवाब का संरक्षण नियुक्त किया गया, तो आपको पता होगा मोहम्मद रजा खां को। किसको किया गया, मोहम्मद रजा खां को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद। तो देखिए मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया, ए कोड ऑफ जेंजू लॉज, ठीक है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कब पारित हुआ, तो ये 1774 में। और अभिज्ञान संतुलम नामक जो है अंग्रेजी में कब हुआ था, 1789 में। अब प्यारे मित्र इसका जो है आप लोग अभिज्ञान संतुलम किसकी रचना है, ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी प्रश्न है, आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये देखिए प्यारे मित्र बिहार एसएससी जो होता है ना, उसमें सीजीएल 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीजीएल 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम विल्किंसन। कौन हो जाएगा, विलियम विल्किंसन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण कब और किसने करवाया, ये 1781 में वारेन हेस्टिंग ने करवाया। किसने करवाया, 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में पहला मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा का स्थापना किया है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, फिर 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया, तो 1782 में जो बनारस में संस्कृत विद्यालय हुआ उसको किया था जोनाथन डंकन। किसने किया था, जोनाथन डंकन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए सोसाइटी एशियाटिक, ये नहीं होगा प्यारे मित्र, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने वो कब करवाया, तो एशियाटिक सोसाइटी आपको पता होगा विलियम जॉन्स ने करवाया। और कब किया था प्यारे मित्र, 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये प्यारे मित्र एशियाटिक सोसाइटी होगा। और उसके बाद प्यारे मित्र बम्बई में जो है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1804 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1804 ईस्वी में। कब हुआ था प्यारे मित्र, 1804 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुआ था, तो 1823 में। तो ये तीनों प्रश्न जो है ना प्यारे मित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी पूछेगा तो 1784, बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी पूछेगा तो 1804, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी पूछेगा तो 1823। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, 1780 में भारत का प्रथम पहला समाचार, ये प्यारे मित्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये याद होगा द बंगाल गजट। कौन थे प्यारे मित्र, द बंगाल गजट। ठीक है, और द बंगाल गजट जो है ये किसने प्रकाशन किया था, तो जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने द्वारा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया ही गया है, हम काहे परेशान होंगे। देखिए द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो ये जेम्स ऑगस्टम हिक्की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किसके समय 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो हमने बताया कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उसी में प्यारे मित्र कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। उसका किसके समय थी, ये आपको पता होगा, वारेन हेस्टिंग उस समय थे। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। हमने आपको पूछा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इसका जो प्यारे मित्र प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे दी दिया है प्यारे मित्र, अब क्या बोलें,
कलकत्ता न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सर एलिजा इम्पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये दे दिया है प्यारे मित्र। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में क्या बताइएगा, अभिज्ञान संतुलन किसने लिखा? हमने पहले ही आपको पूछ रखा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा, कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे कब इस्तीफा दिया था? इस्तीफा दे दिया था प्यारे मित्र 1782 में। कब दिया था? 1782 में दिया था। उसके बाद देखिए पीस्ट इंडिया एक्ट कब और किस समय पारित हुआ था? ठीक है, पीस्ट इंडिया एक्ट जो है किसके समय पारित हुआ था? तो आपको याद होगा 1784 में जो है पीस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था और उस समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे प्यारे मित्र? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अब देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय हुआ था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे मित्र। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारतीय अधिकारी राय रायन किसके हिसाब से देखभाल करता था? ठीक है, तो राजन यहाँ पर होगा प्यारे मित्र। राजन किसके हिसाब से देखभाल करता था? तो ये वारेन हेस्टिंग देखभाल करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखिए, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अब देखिए वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर किसने महाभियोग लगाया? तो वारेन हेस्टिंग जब प्यारे मित्र 1785 में बंगाल से इंग्लैंड पहुंचा तो वहां पर प्यारे मित्र उसको जो महाभियोग लगाया उस पर बर्क के द्वारा। किसके द्वारा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बर्क के द्वारा। किसके द्वारा? तो बर्क के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति प्यारे मित्र वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे है? वारेन हेस्टिंग से। इसको प्यारे मित्र रिंग भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। इसको प्यारे मित्र वारेन हेस्टिंग याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग सुरक्षा प्रकोष्ठ का एक और नाम है प्यारे मित्र, रिंग ऑफ कुछ नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर जॉन मैकफरसन बंगाल के गवर्नर पे कब से कब तक रहे? 1785 से 86, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किसे बंगाल का अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो ये प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, किसे बंगाल का अस्थाई और अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा सर जॉन मैकफरसन। किसके? सर जॉन मैकफरसन, याद रखिएगा सर जॉन मैकफरसन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1786 से 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब प्यारे मित्र हम अगले लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यहाँ पर प्यारे मित्र जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किसके समय जिला के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में था? अब देखिए प्यारे मित्र समस्त जो अधिकार है वो कलेक्टर के हाथों में किसने दिया था? तो ये बोल रहा है कि वो कौन थे उस समय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कोर्ट का निर्माण कब करवाया? यानी कि कॉर्नवालिस ने जो है प्रसिद्ध कोर्ट का निर्माण कब करवाया? प्रसिद्ध कोर्ट का मतलब कहते हैं प्यारे मित्र संहिता जो होता है, ये संहिता कब किया? 1793 ईस्वी में होता है। 1793 ईस्वी में। संहिता का अर्थ होता है प्यारे मित्र की शक्ति का विभाजन। ठीक है, या शक्ति का पृथ्वीकरण। 1793 ईस्वी में। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया? तो आपको पता होगा अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस में। और इसको प्यारे मित्र सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्यास्त कानून इसी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये प्यारे मित्र जो है ना उत्तर भारत में था, जैसे कि बोल सकते हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा में था। और ये प्यारे मित्र इसमें होता था कि 10% जो है पूरा मतलब कि जितना भी किसान तैयारी करेगा उसमें प्यारे मित्र 100% में 10% जो है बंदोबस्त व्यवस्था जो नहीं कि किसान का जो नेता होगा वो रखेंगे, और प्यारे मित्र 90% जो है अंग्रेजी शासन को देना पड़ता था। और ये प्यारे मित्र इसका जो है 19% भूभाग पे ये लागू था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? ये सर जॉन शोर ने। किसने बनाई प्यारे मित्र? सर जॉन शोर ने बनाई। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भू राजस्व वसूलने के अन्य दो व्यवस्था कौन कौन थी? रैयतवारी और महलवारी। कौन कौन थे प्यारे मित्र? रैयतवारी और महलवारी। रैयतवारी जो प्यारे मित्र किसने लगाया था? तो ये टॉमस मुनरो और टॉमस रीड ने। ठीक है, और महलवाड़ी जो है प्यारे मित्र हॉल्ट मैकेंजी ने लगाया था। आगे प्रश्न होंगे इससे रिलेटेड जरूर होंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर होंगे। देखिए यहाँ पर दे दिया है प्यारे मित्र रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया? कर्नल रीड ने। किसने किया? कर्नल रीड ने। ठीक है, तो ये आपको याद होगा कर्नल रीड ने। ठीक है, और ये बारामहल प्यारे मित्र कर्नल रीड ने जो जारू किया था वो कहाँ किया था? मद्रास में। कहाँ किया था प्यारे मित्र? मद्रास में किए थे। तो ये आपको याद होगा। और ये जो प्यारे मित्र रैयतवाड़ी है ना ये कुल 30% था। कितना होता? 30%। ये आपको याद रखना है, 30% थे। उसके बाद देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी
ये प्यारे मित्र रैयतबाड़ी जो है ना 51% था, सॉरी 51%, महलबाड़ी 30% था। रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास में कब लागू हुआ था? तो 1820 में। कब हुआ था प्यारे मित्र? 1820 में। रैयतबाड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए मद्रास के गवर्नर ने किसे नियुक्त किया था? तो टॉमस मुनरो। किसको किया था? मुनरो को, ठीक है, याद रखिएगा। रैयतबाड़ी व्यवस्था बंबई में कब लागू हुआ था? 1825 में। महलबाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ की? 1822 में महलबाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया। महलबाड़ी व्यवस्था जो है कब प्रारंभ किया प्यारे मित्र? 1822 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महलबाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हमने पहले बताया हॉल्ट मैकेंजी। कौन है प्यारे मित्र? हॉल्ट मैकेंजी। प्रारंभ में महलबाड़ी व्यवस्था का लगान का उत्पादन के कितना भाग था तथा बाद में घटाकर इसको कितना कर दिया? पहले प्यारे मित्र 2/3 था, बाद में कर दिया इसको कितना? 1/2, ठीक है, आधा कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को। उसके बाद देखिए सर जॉर्ज शोर बंगाल के गवर्नर पर कब से कब तक रहा? सर जॉन शोर प्यारे मित्र 1793 से 98, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्यारे मित्र कि सर जॉन शोर कैसी नीति अपनाई? सर जॉन ने किसी अपनी नीति अपनाई? तो ये अहस्तक्षेप नीति अपनाई। किसने अपनाई? अहस्तक्षेप नीति, ठीक है। अहस्तक्षेप नीति आपको याद रखना है। देखिए किसके कार्यकाल के समय 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किया गया? ये सर जॉन शोर के द्वारा ये समाप्त किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली जो है प्यारे मित्र बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? ये आपसे पूछा जा रहा है 1798 से 1808 तक। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए किसने सहायक संधि पद्धति शुरू की? सहायक संधि प्यारे मित्र आपको पता होगा किसने शुरू की? तो वो लॉर्ड वेलेजली ने किया। किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। कब? किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारत के सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व कहाँ के गवर्नरों ने किया था? भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है वेलेजली के पहले जो है किस गवर्नर ने किया था? तो ये याद रखिएगा फ्रांसीसी डुप्ले ने किया था, ठीक है, फ्रांस में डुप्ले ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि हैदराबाद कब सहायक संधि बना? तो सबसे पहले पता होगा प्यारे मित्र हैदराबाद सहायक संधि बना, ठीक है। तो हैदराबाद जो प्यारे मित्र सबसे पहला सहायक संधि बना तो वो कहाँ कब बना? तो ये प्यारे मित्र 1798 में बना। उसके बाद मैसूर बना, मैसूर 1799 में। तंजौर प्यारे मित्र 1799 में। अवध जो है 1801 में। और पेशावर होगा प्यारे मित्र, ये पेशावर जो है ये पेशवा होगा, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। पेशवा कब सहायक संधि बना? तो 1802 में। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्यारे मित्र पहला जो है हैदराबाद निजाम के द्वारा हुआ था। ये 1798 में ये सहायक संधि स्वीकार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। बरार एवं भोसले ने कब सहायक संधि स्टार्ट किया था? 1803 में। कब किया प्यारे मित्र? 1803 में। सिंधिया ने कब सहायक संधि स्टार्ट किया था? 1804 में। स्वीकारा 1804 में। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। कहाँ के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो ये इंदौर के होलकर ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था? हमने कल ही बता दिया था प्यारे मित्र, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। उसमें देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो फोर्ट विलियम स्थापना जो है प्यारे मित्र ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 में किया गया और ये कलकत्ता में किया गया। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, कलकत्ता में किया गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बंगाल का शेर स्वयं को कहा जा करता था, यानी कि बंगाल का शेर किसको कहा करता था? स्वयं का शेर। तो ये प्यारे मित्र जो है ना लॉर्ड वेलेजली क्यों कब करते थे? लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब से कब तक शुरू रहा था? 1805 से। ये प्यारे मित्र 1805 से 1807 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है, 1805 से इसको स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आपको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो 1805 में हुआ था, मकबरा के गाजीपुर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। सर जॉर्ज वाले बंगाल के गवर्नर के पद पर, सर जॉर्ज बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1805 से 1807 तक ये रहे थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था प्यारे मित्र? ये 1806 में हुआ था। कब हुआ था सिपाही विद्रोह? 1806 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे मित्र हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह किसके काल में महत्वपूर्ण घटना थी? सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉर्ड मिंटो जो है प्रथम बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? 1807 से 1913 तक।
कब, यहाँ 1813 होगा प्यारे मित्र, यहाँ पर 1813 याद कर लीजिएगा। लॉर्ड मिंटो जो है प्रथम, प्रथम याद रखिएगा, द्वितीय नहीं। लॉर्ड मिंटो प्रथम, एक है प्यारे मित्र मिंटो द्वितीय। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है 1807 से 1913 तक रहे थे। देखिए अब प्यारे मित्र यहाँ पर आता है अमृतसर की संधि कब हुई थी। अमृतसर की संधि जो प्यारे मित्र हुई थी 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अमृतसर की संधि किनके किनके बीच हुई थी और इस संधि में मध्यस्थता किसके बीच हुआ था? तो ये प्यारे मित्र आपको पता होगा, रंजीत सिंह वो अंग्रेजों के चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा हुआ था। रंजीत सिंह था और अंग्रेज चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा सतलज नदी का मतलब बॉर्डर निर्धारित किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सतलज नदी का बॉर्डर निर्धारित किया था। तो ये भी आपको याद रखेगा अमृतसर की संधि में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ था? मतलब कि चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में जो पास हुआ था प्यारे मित्र, इसमें जो है प्यारे मित्र लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो प्रथम उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर पद पर कब से कब तक रहा? एक था प्यारे मित्र वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अब प्यारे मित्र यहाँ पर आ गया लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहा? 1813 से 23 तक रहा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, 1814 से 16 में हुआ था। और ये प्यारे मित्र जो समाप्त हुआ था ये संगौली की संधि, संगौली की संधि प्यारे मित्र ये हुआ था 1816 में। ठीक है, 1816 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सगौली की संधि कब हुआ था? हमने बता दिया मार्च 1816 में। किस संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? सगौली, ये हमने बता दिया। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों का प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे? यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग ने जो पिंडारियों का दमन किया उसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो बसूल महमूद थे, चीतू थे और करीम खां थे। कौन कौन थे? बसूल महमूद थे, चीतू थे और करीम खां थे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से किसने नष्ट किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। कितने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ये याद रखिएगा 1818 में जो है ब्रिट में मिला लिया, मराठा को मिला लिया। ठीक है, 1818 ईस्वी में ये ब्रिटिश ने मराठा को अपने अधीन कर लिया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लॉर्ड हेस्टिंग के समय टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 में। कब हुआ था प्यारे मित्र? 1822 में हुआ था। लॉर्ड हेम्स्टर बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? तो ये 1823 से 1828 तक रहे लॉर्ड हेम्स्टर। ठीक है प्यारे मित्र, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा गया। आप लोग देख ही रहे होंगे कितना डिटेल से किया गया है। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? प्रथम प्यारे मित्र आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था यह 1824 से 26 के बीच हुआ था। उस समय कौन थे? लॉर्ड हेम्स्टर थे। कौन थे? लॉर्ड हेम्स्टर। ठीक है, याद रखिएगा। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो यान्डबू की संधि हुई थी। कौन सी हुई थी प्यारे मित्र? यान्डबू की संधि हुई थी। आंग्ल बर्मा युद्ध इसी संधि के समाप्त हुआ था, संधि के समय समाप्त हुआ था। उसके बाद देखिए बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? बैरकपुर का जो है सैन्य विद्रोह कब हुआ था प्यारे मित्र? आपको पता होगा बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। ठीक है, और ये प्यारे मित्र जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था ये बर्मा जोने के संबंध में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है बंगाल के गवर्नर से कब से कब तक रहे? तो ये प्यारे मित्र 1828 से 1835 तक रहे। कब रहे प्यारे मित्र? 1828 से 1835। और प्यारे मित्र आपको पता होगा एक आया था 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें प्यारे मित्र बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल। ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग मद्रास का गवर्नर कब बना? तो 1803 में। कब बना प्यारे मित्र? 1803 में बना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग मद्रास का गवर्नर जनरल कब बना था? 1803 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसके समय 1806 में माथे पर जतिया चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया न पहनने देने का बेल्लोर में सैनिक विद्रोह किया गया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? हमने बताया आपको 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। किसके द्वारा? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हमने बताया था प्यारे मित्र बंगाल का गवर्नर कौन था प्यारे मित्र? हमने बताया पहले आपको क्लाइव। कौन था प्यारे मित्र? क्लाइव था। उसके बाद प्यारे मित्र 1813 के चार्टर एक्ट में 1773
रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल का गवर्नर जो प्यारे मित्र गवर्नर जनरल जो कौन हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो हुआ वो हुआ था प्यारे मित्र कौन, वारन हेस्टिंग हुए। कौन हुए, वारन हेस्टिंग। ठीक है। अब प्यारे मित्र 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर जनरल जब बना दिया प्यारे मित्र, तो उस समय प्यारे मित्र भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होते जा रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए बंगाल का यहाँ पर प्यारे मित्र बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था, तो ये बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था प्यारे, तो वो हुआ था वारन हेस्टिंग। ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। किसके समय, किसकी सहायता से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत प्यारे मित्र पता होगा, राजा राम राय के द्वारा जो है मोहन की सहायता से, राजा राम मोहन की सहायता से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और मराठा पेशवाओं में भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया था, कर्नल सिलीमैन। कर्नल सिलीमैन ये प्यारे मित्र बिहार दरोगा का पूछा हुआ है 2213 में, आप जाके देख लीजिएगा, मेंस में पूछा गया है। ये 1830 ईस्वी में किया गया। किसने किया गया, 1830 ईस्वी में। तो ये आपको याद होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ठग किस देवी की पूजा करते थे। तो ठग जो है ना प्यारे मित्र काली देवी की पूजा करते थे। किस देवी की पूजा करते थे, काली देवी की पूजा करते थे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कब तथा किस कॉलेज की स्थापना किया था। तो आपको पता होगा कि विलियम कॉलेज ने प्यारे मित्र कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया था, और ये 1835 में किए थे। कब किए थे, 1835 में। उसके बाद देखिए किसके समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी का शिक्षा बनाया गया। उसके बाद देखिए 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचड़े को किसने हड़प लिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने हड़प लिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हड़प लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, शिशु बालिका की हत्या पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लगाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चार्ल्स मेटकॉफ, यहाँ पर प्यारे मित्र भारत कर लीजिए, भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत का गवर्नर जनरल कब तक रहे, ये प्यारे मित्र 1835 से 1836 तक रहे। कब रहे, 1835 से 1836 तक। किसने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, किसे जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, लॉर्ड ऑकलैंड बंगाल के गवर्नर, बंगाल ने प्यारे मित्र यहाँ पर गलत कर दिया है, भारत के गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि 1833 के बाद जो है प्यारे मित्र सभी भारत में बदल गए। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे, 1836 से 1842। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था, 1839 से 42 हुआ था। ये आपको याद होगा। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्राउंड ट्रंक रोड का मरम्मत ऑकलैंड ने कब किया था, ऑकलैंड के द्वारा प्यारे मित्र कलकत्ता से दिल्ली तक ग्राउंड टैंक रोड का मरम्मत हुआ था। ये 1839 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1839 ईस्वी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय भारतीय विद्यार्थियों की डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेशी जाने की अनुमति किस संसद ने प्रदान किया था। ये याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद ने। किसने किया था, ब्रिटिश संसद ने प्रस्ताव किया था। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉर्ड एलनबरो भारत का, यहाँ पर प्यारे मित्र सभी जगह गलत हो गया था, तो याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो जो है भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे, 1842 से 44 तक। ठीक है। और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कब समाप्त हुआ, 1842 में समाप्त हुआ। याद रखिएगा प्रथम अफगान युद्ध जो है 1842 में समाप्त हुआ। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया, तो ये अगस्त 1843 में। कब मिला लिया, अगस्त 1843 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विजय के विषय में किसने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी, तो ये नेपियर ने किया था। किसने कहा था, नेपियर ने कहा था। किसने किया था, नेपियर ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया था, तो ये प्यारे मित्र 1843 में हुआ था, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड एलनबरो था। कौन था प्यारे मित्र, लॉर्ड एलनबरो। ये याद रखिएगा। रविवार की छुट्टी शुरुआत इसी ने किया था, लॉर्ड एलनबरो ने, 1843 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के, यहाँ भारत होगा प्यारे मित्र, लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कब तक रहे, 1844 से 48 रहे। कब रहे, 1844 से 1848। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो 1845 से 46 में जो है प्यारे मित्र ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो ये अंग्रेज जीते थे। कौन जीते थे प्यारे मित्र? अंग्रेज जीते थे। तो ये आपको याद होगा। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाया? तो नरबली प्रथा पर जो है ना प्यारे मित्र लॉर्ड हार्डिंग ने रोक लगाया। किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। और डलहौजी भारत का, अब प्यारे मित्र देखिए डलहौजी का क्वेश्चन है। तो डलहौजी का क्वेश्चन जो है देखिए प्यारे मित्र डलहौजी का क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1848 से जो है 1856 तक रहे। कब तक रहे? 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है प्यारे मित्र 3 युद्ध लड़े गए। कौन युद्ध लड़े गए? 3 युद्ध लड़े गए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रथम रामनगर का युद्ध कब हुआ था? 16 नवंबर 1848। दूसरा जो है चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849। ठीक है, तो यही 3 युद्ध जो है लड़े गए थे प्यारे मित्र। और तीसरा जो युद्ध गुजरात नामक स्थान पर हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1849। यानी कि दूसरा और तीसरा जो प्यारे मित्र 1849 में हुआ था और प्रथम जो रामनगर हुआ था तो वो 1848 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध डैश ईस्वी मतलब कि कब हुआ था और लोअर बर्मा एवं पीगू अंग्रेज का विलय कब हुआ था? तो ये 1852 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आपको पता होगा। उस समय की भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए थे? डलहौजी। कौन हुए थे प्यारे मित्र? डलहौजी हुए थे। और पहला जो प्यारे मित्र बर्मा युद्ध हुआ था वो 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डलहौजी ने सिक्किम पर कब अधिकार कर लिया? तो 1850 में। कब कर लिया प्यारे मित्र? 1850 में। ठीक है, उसके बाद देखिए इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो 1852 में। ये भी किया गया था 1852 में। डलहौजी के शासनकाल को उसके यहाँ पर होगा प्यारे मित्र व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण याद किया जाता है। डलहौजी को किसके द्वारा? व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा याद किया जाता है। और इसी प्यारे मित्र डलहौजी ने प्यारे मित्र भारत में रेलवे का जनक इसी को बोलते हैं। प्यारे मित्र सबसे पहले जो है मुंबई से थाने के बीच इसी ने रेलवे पटरी बिछाने का काम किया। उसके बाद देखिए अंग्रेज साम्राज्य में सतारा राज्य को कब विलय किया गया? सतारा राज्य को 1848 में किया गया। ठीक है, सतारा राज्य को कब विलय किया गया? 1848 में। सबसे पहला राज्य यही था जो कि विलय किया गया डलहौजी ने हड़प नीति से 1848 में। उसके बाद देखिए अंग्रेजी साम्राज्य में जैतपुर और संबलपुर राज्य को कब विलय किया गया था? 1849 में। कब किया गया? 1849 में। अंग्रेजी साम्राज्य में बघाट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश राज्य का एक विलय किया गया था 1850 में। अंग्रेजी साम्राज्य में उदयपुर जो है मध्य प्रदेश में उदयपुर है राज्य को कब स्वीकार किया गया था? ये विलय 1852 में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्यारे मित्र। कभी कभी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी बार पता होगा प्यारे मित्र आपको बिहार दरोगा में जो है पंजाब राज्य का विलय पूछ लिया था तो वो हो जाते थे 1849 में। अंग्रेजी साम्राज्य में नागपुर राज्य का कब विलय किया गया था? 1854 में। ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में कब विलय किया गया था? 1856 में। 1856 में जब अवध का नवाब कौन था प्यारे मित्र? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। और 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां। हमने पहले ही बता दिया अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। और बंगाल का कौन था? मुर्शिद कुली खां। ये हमने आपको पहले ही बताने का प्रयास किया। अब प्यारे मित्र कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद प्यारे मित्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1856 में किसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित किया था? तो कलकत्ता से प्यारे मित्र मेरठ को स्थानांतरित किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। डलहौजी ने जो है 1856 में तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ लेते गया और डलहौजी ने ये किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने अपनी सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया? ये भी डलहौजी ने किया। सेना का मुख्यालय जो है शिमला में। ठीक है, याद रखिएगा। तोपखाने का मुख्यालय मेरठ में। ये सब आपको क्वेश्चन याद रखना क्योंकि डलहौजी से प्रश्न प्यारे मित्र आपको पूछे जाते हैं। देखिए हमने पहले बताया भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। देखिए किसके समय भारत में पहली बार बम्बई में थाने के बीच मुंबई से थाने के बीच जो है ये रेलगाड़ी चलाया गया था? डलहौजी को 16 अप्रैल 1853 में। कब चलाया गया? 16 अप्रैल 1853 को। उसके बाद देखिए नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में। कब हुआ था प्यारे मित्र? 1854 में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में पारित हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? 1854 में। ठीक है, 1854 में डाक टिकट का प्रचलन हुआ। उसके बाद देखिए भारत में किसने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है ये भी डलहौजी ने किया। किसने किया? डलहौजी ने किया।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कब तथा किसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की? तो लोक सेवा विभाग की स्थापना जो है 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ही किया। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय 1853 में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली का संचालन तार सेवा शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनवाया? तो आपको पता होगा कि सेना का मुख्यालय भी वहीं बनाया, तो ये डलहौजी ने। किसने किया? डलहौजी ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, वह कौन भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें 1863 में लंदन हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? यानी पहला कौन था भारतीय व्यक्ति? तो वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर का भाई था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कब इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो 1922 में। कब किया गया? 1922 में। उसके बाद देखिए, डलहौजी ने किस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? नरबली प्रथा को ये भी रोकने का प्रयास किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, लॉर्ड कैनिंग बंगाल के गवर्नर। अब प्यारे मित्र यहाँ पर कैनिंग से क्वेश्चन आ गया, हम लोग कैनिंग का क्वेश्चन जो है देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहा है। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर भारत होगा प्यारे मित्र, भारत का गवर्नर जनरल कब से रहा था? 1856 से 62 तक रहा। 1848 से 56 तक प्यारे मित्र डलहौजी रहा, और 56 से 62, ठीक है, 56 से 6 साल 62 होता है, तो 62 तक जो प्यारे मित्र कैनिंग रहा। कौन रहा? कैनिंग रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था प्यारे मित्र? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना प्यारे मित्र? लॉर्ड कैनिंग। आपको पता होगा कि 1858 में जो है प्यारे मित्र एक भारत शासन अधिनियम आया प्यारे मित्र, इसमें जो है प्यारे मित्र क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया, ठीक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो हुआ वो हुआ लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। किसके समय का? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए, आगरा में उच्च न्यायालय का स्थापना कब और किसने किया था? इसे इलाहाबाद में कब स्थानांतरित कर दिया? तो आगरा में जो उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था, और इसको इलाहाबाद में जो स्थानांतरित किया वो 1875 में किया। कब किया? 1875 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिंग ने कब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ? तो ये 1856 में। कब हुआ प्यारे मित्र? 1856 में, याद रखिएगा 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत में पहली कानून विधवा कलकत्ता में कब से कब तक किसने प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ? 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसने हुआ? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्त सृजन कब हुआ था? तो यह 1857। कब हुआ था प्यारे मित्र? 1857 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, लॉर्ड कैनिंग का टोटल क्लियर हम लोग कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, बंगाल के किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया? बंगाल के किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया? भारत शासन परिषद अधिनियम, ये 1858 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, किसके द्वारा प्रारूप दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया? ये मैकाले। कौन थे प्यारे मित्र? ये थे मैकाले, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर जो है यहाँ तक हमने प्यारे मित्र आज देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब प्यारे मित्र हम लोग सेकंड वीडियो में इसका सेकंड पार्ट 2 देखेंगे, जिससे कि प्यारे मित्र टोटल गवर्नर जनरल का कुछ रह चुका है तो उसको भी देख लेंगे हम, और इसमें टोटल क्लियर कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्यारे मित्र इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्यारे मित्र आप गवर्नर जनरल से अब प्रश्न बनाइएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 1-2 बार दोहरा के जरूर देख लीजिए ताकि टोटल कॉन्सेप्ट समझने में आ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।